हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी वाणी आपको बहुत धन दे पाएगी या आपकी वाणी लोगों को किस प्रकार प्रभावित कर पाएगी, लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर पाएगी और क्या आपके अंदर कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, कितने उत्तम स्तर की क्रिएटिविटी है, क्या आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को देखकर इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आज की वीडियो में हम बुध ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बुध का ग्रह का प्रभाव सभी 12 भावों में कैसा रहेगा इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में बुध को बुद्धि का ग्रह माना जाता है और आज के जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को चढ़ता है तो उसकी सफलता में बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि उसके जीवन के स्तर को तय करती है, उसके एटीट्यूड को तय करती है और ये सब बुध ग्रह से ही निर्धारित होता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, गणित, कॉमर्स, कैलकुलेशन, बिजनेस, इन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है। ज्योतिष में बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है, जिसमें जो कन्या राशि होती है वो बुध की उच्च राशि होती है और मिथुन राशि होती है साधारण राशि होती है। बुध एक ऐसा ग्रह होता है जो स्वयं की राशि में ही उच्च का होता है, मतलब कन्या राशि में ही बुध उच्च का होता है और मीन राशि में बुध जो है वो सबसे खराब रिजल्ट देता है, नीच का प्रभाव इसको माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में भावों के प्रभाव, मतलब भावों में बुध के प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। पहले भाव में बात करते हैं, जैसे कि ये पहला भाव है और पहले भाव में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन स्तर उसका होगा। बुध अगर पहले भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत दिमागदार होगा, हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखने वाला होगा, हर चीज़ में कैलकुलेशन लगाने वाला होगा, मतलब उसका दिमाग हर चीज़ में अपने फायदे नुकसान को बहुत देखता है। ये व्यक्ति का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, मतलब लेस इमोशनल मोर इंटेलिजेंट, इसको हम कह सकते हैं। अब बुध अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में है तो ये अति विशिष्ट कारक होता है, मतलब बुध के कारक का जो बुध के ग्रह के जो कारक होते हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक रहता है। और बुध अगर लगन में है तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफल हो सकता है या बुध से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि कॉमर्स है, कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग है और टीचिंग है, इन सब चीज़ों में बुध जो है वो श्रेष्ठ फल देता है और व्यक्ति को बहुत अच्छा जीवन देता है। क्योंकि बुध लगन में है तो ये श्रेष्ठ प्रभाव देगा। अगर बुध बली है, अगर बुध बली नहीं है तो फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्या आएंगी। ऐसे व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस का लेवल होगा वो कम होगा, आईक्यू जिसको हम कह सकते हैं वो कम होगा और व्यक्ति अपने सही निर्णय को सही समय पर नहीं ले पाएगा। व्यक्ति के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि व्यक्ति किसी की बातों में बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है, जिसका बुध कमजोर होता है और लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। साधारणतः बुध का प्रभाव, अगर बुध अच्छी स्थिति में है, धनु में है और मिथुन में, कन्या में, इन सब राशियों में, मतलब शुक्र की और बुध की राशियों में, शनि की राशियों में तो श्रेष्ठ है। लगन का बुध अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर बुध कभी कभी व्यक्ति को बहुत अचानक धन भी दे देता है, जैसे किसी लॉटरी से जीवाना धन आ जाना या स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार, इस टाइप से, मतलब जो शॉर्टकट में जो पैसा जिन चीज़ों से आता है उन चीज़ों से भी धन लाभ की स्थिति को बनाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर दूसरे भाव में हो तो देखिए जो दूसरा भाव होता है ये खाने पीने का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, धन का होता है। अगर बुध यहाँ पर बली है तो ये श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से बहुत धन कमाएगा। उसकी वाणी इस प्रकार की होगी कि वाणी में लोगों को लॉजिक नजर आएगा, जिस वजह से क्या होगा कि लोग ऐसे व्यक्ति की वाणी की ओर आकर्षित होते हैं। व्यक्ति जिस भी टाइप का काम करता है उसके पास आते हैं और व्यक्ति का बिजनेस हो तो व्यक्ति का बिजनेस अच्छा चलता है। इस स्थिति में क्या होता है कि अधिकतर जो परिवार से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं उसमें ही व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है अगर बुध अच्छी स्थिति में होता है। दूसरे भाव में बुध अगर दूसरे भाव में होता है तो ये व्यक्ति को संचित धन प्राप्त कराता है, क्योंकि दूसरा भाव संचित धन का भी होता है। जैसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, धन, ये सब होता है। बुध अगर यहाँ पर खराब स्थिति में हो तो फिर व्यक्ति की वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। वाणी का प्रभाव लोगों पर नकारात्मक होता है और परिवार से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता है। मतलब जो सेकंड भाव है वो पीड़ित एक तरह से माना जाता है, क्योंकि बुध अब सेकंड भाव में पीड़ित स्थिति में है तो बुध के सारे प्रभाव यहाँ पर खराब होते हैं। व्यक्ति बिजनेस करता है तो नुकसान होता है।
जहाँ दिमाग नहीं लगाना होता है वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाता है। तो इस टाइप के जो स्थिति होती हैं बुध ग्रह की देखने को मिलती हैं दूसरे घर में। अब देखिए बुध अगर अब जब तीसरे घर में होता है तो तीसरा घर हमारा होता है हमारी इमेजिनेशन का होता है, हमारे स्किल का होता है, और हमारी जो बिहेवियर है, हमारी बोलचाल है, बातचीत है, कम्युनिकेशन, इन सब का होता है। छोटी यात्रा का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, इन सब चीज़ों का जो घर होता है वो तीसरा घर होता है। अब जब इन सब चीज़ों का संबंध बुध से हो जाता है कि व्यक्ति यात्राएं करता है, तो ज़्यादा लंबी यात्राएं नहीं करता है, छोटी छोटी यात्राएं व्यक्ति ज़्यादा करता है। ऐसे व्यक्ति का लेखन जो होता है वो बड़ा स्पष्ट होता है, बड़ा साफ होता है, और ऐसे लेखन के कारण ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध भी हो सकता है। अगर यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र अच्छी स्थिति में हो, आसपास जो हो, या अच्छे किसी शुभ ग्रह का, गुरु जैसे ग्रह का अगर इस पर प्रभाव हो, तो ये लेखन से प्रसिद्ध भी हो सकता है। अपने विचारों को किस प्रकार से अपने शब्दों में, अपने लेखन में किस प्रकार से उनको उतारना है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये टैलेंट बहुत अच्छे से होता है। मतलब अच्छा एक कवि या अच्छा राइटर, बहुत बड़े स्तर पर ऐसा व्यक्ति इस फील्ड में जा सकता है या इस टाइप के काम कर सकता है। छोटे भाई बहनों का सुख भी बड़ी अच्छी स्थिति से ऐसे व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि बुध अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो बहुत श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? बुध का तीसरे घर में जो प्रभाव होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि 3 नंबर राशि बुध की काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बनती है, तो यहाँ पर ये खुद की राशि में एक प्रकार से होते हैं। तो व्यक्ति का एक जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छा होता है। बात करने का तरीके से ही व्यक्ति सामने वाला प्रभावित हो जाता है। अगर बुध यहाँ पर बली स्थिति में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति इसको मान सकते हैं। देखिए बुध अगर चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव घर का होता है, माता का होता है, तो यहाँ पर देखिए बुध का प्रभाव श्रेष्ठ है। और ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक घर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास हर प्रकार की सुख सुविधाओं वाला घर होता है। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के समाज में बड़ा ही होशियार और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति जाना जाता है। मतलब उसकी जो छवि होती है वो भी एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में होती है। सामाजिकता को ऐसा व्यक्ति लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में रहता है, समाज से घुल मिलकर बोलना चलना, क्योंकि जो बुध है वो एक तरह से फ्लर्टिंग का, बोलने का, इन सब का ग्रह होता है। और जब चतुर्थ भाव में होता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति समाज में घुल मिलकर चलता है, सबसे बोलकर चलता है, सबसे बातचीत कर चलता है। और व्यक्ति के घर में होने से भी व्यक्ति के घर में खुशी का माहौल रहता है, बातचीत का माहौल रहता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने घर के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है खुद भी। ये सब प्रभाव तब होते हैं जब बुध अच्छी स्थिति में हो। अगर खराब स्थिति में बुध होगा तो इन सब प्रभावों में नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। अब देखिए बुध अगर पंचम भाव में है, पंचम भाव व्यक्ति की कुंडली में क्रिएटिविटी का होता है, बुद्धि का होता है, प्रेम का होता है। और बुध ग्रह भी बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंसी का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है बुध का पंचम भाव में होना, ये बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। अगर बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, खुद की राशि में है, मिथुन या कन्या राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति की संतान उसको बहुत धन देती है, संतान से मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम जो होता है वह भी उसका सफल होता है। अगर सप्तम भाव की स्थिति ठीक है तो यहाँ पर प्रेम की स्थिति भी सफल मानी जाती है। और व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, व्यक्ति बहुत धनी होता है। स्पेशली क्रिएटिविटी के दम पर ऐसा व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत बड़ा धन प्राप्त कर लेता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शॉर्ट टर्म में जिन तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है वो भी पंचम भाव से जब बुध के होने से मिलता है, क्योंकि पंचम भाव शॉर्ट टर्म धन का भी होता है, क्योंकि लाभ के सामने ही इसको देखा जाता है कुंडली में। तो बुध का पंचम भाव होना अति श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर ये मजबूत स्थिति में है तो उत्तम है। अगर ये पाप ग्रह से दृष्ट है तो फिर व्यक्ति की वही बुध से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित, दोनों भाव से संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। क्रिएटिविटी उसका साथ नहीं देती है, क्रिएटिविटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अमूमन बुध का पंचम भाव में होना श्रेष्ठ है। देखिए जब बुध किसी व्यक्ति कुंडली में छठे भाव में हो तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए बुध अगर छठे भाव में होता है तो छठा भाव किस बात का होता है? रोग, रिपु, ऋण का होता है। और बुध जब इन सब चीज़ों में उलझ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से, किसी भी टाइप की, देखिए छठा भाव समस्या है, कोई भी समस्या हो। अब समस्या कोर्ट की हो, लड़ाई की, झगड़े की, हेल्थ की, कुछ भी हो, नौकरी भी अपने आप में, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी होता है, नौकरी भी अपने आप में एक समस्या ही होती है, क्योंकि नौकरी से व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम बहुत बढ़ती हैं। सेवा का भाव भी छठा भाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुध छठे भाव में इन सब चीज़ों को लड़कर
इनसे पार पा देता है, व्यक्ति इन सब से लड़ना सीख जाता है, या इन सब से लड़ने की जो क्वालिटी इंटेलिजेंसी होती है वो व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। व्यक्ति मार पिटाई वाली लड़ाई नहीं करता है, दिमाग की लड़ाई लड़ता है और अपने जीवन में अपनी परेशानियों को हरा देता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन ये होता है। अगर बुध यहाँ पर बली हो, 3 नंबर 6 नंबर में हो तो श्रेष्ठ है। व्यक्ति के अंदर ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति को भर देता है। विपरीत राजयोग का मतलब है कि पहले व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्थितियां आएंगी और फिर व्यक्ति उन विपरीत स्थितियों को पार कर राजयोग जैसा जीवन जीता है, एक अच्छा और सुखद जीवन जीता है, तो उसको विपरीत राजयोग की स्थिति को हम कहते हैं। तो बुध का 6ठे भाव में होना श्रेष्ठ होता है। काल पुरुष के अनुसार भी 6 नंबर में बुध आते हैं और 6 नंबर का मतलब है कि बुध उच्च राशि में हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। तो 6ठे भाव में बुध साधारणतः बली होते हैं। यहाँ पर अगर व्यक्ति बैंकिंग का, अकाउंट का, फाइनेंस का, इनसे संबंधित नौकरी करता है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड अगर नौकरी करता है, व्यापार नहीं नौकरी, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है और बहुत बड़ा धन व्यक्ति प्राप्त करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप इस टाइप से काम कर सकते हैं। देखिए बुध अगर सप्तम भाव में है तो ये किस प्रकार का प्रभाव देता है। देखिए सप्तम भाव में बुध का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक अच्छा संकेत जीवन की स्थिति को नहीं होता है। किस टाइप से नहीं होता है। देखिए बुध अगर सप्तम भाव में है तो इस व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है। अब आप कहेंगे कि पैसा होने पर भी ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि बुध सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है व्यक्ति के जीवन में। और जब कोई बालक ग्रह का संबंध, देखिए बुध जो होता है वो नपुंसक ग्रह है। नपुंसक किस वजह से है? क्योंकि वो बालक ग्रह है। तो जब नपुंसक ग्रह का संबंध सप्तम भाव से बनता है तो ये व्यक्ति के मैरिज लाइफ को खराब करता है। मैरिज लाइफ से संबंधित समस्याएं जीवन में बहुत ज़्यादा देता है। व्यक्ति मैरिज लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाता है। इसी वजह से मैरिज लाइफ में समस्या आती है। अपने पूरे पोटेंशियल से मैरिज लाइफ में नहीं चल पाता है ऐसे व्यक्ति। पैसा होने के बावजूद भी, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी मैरिज लाइफ में समस्या ऐसे व्यक्ति की रहती है। यही इसी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है वो मानी जाती है और बुध का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए सप्तम भाव व्यापार का भाव भी होता है। तो व्यापार में अगर व्यक्ति करता है ऐसा तो व्यापार में श्रेष्ठ धन कमाता है, धनी होता है ऐसा व्यक्ति, करोड़ों अरबों करोड़ों का मालिक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या 100% रहती है। और अगर बुध यहाँ पर पीड़ित हो जाता है, नीच राशि में हो जाता है, तो फिर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, या ना सुलझने वाली समस्या भी इसको हम कह सकते हैं। मल्टीपल अफेयर्स को भी ऐसा व्यक्ति दिखाता है। अगर बुध यहाँ पर बली है या बुध शुक्र साथ में है और शनि उसको देख रहा है, मंगल देख रहा है, तो फिर ये मल्टीपल अफेयर्स को भी दिखा सकता है इस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि बुध बोलने की कला है। अब बुध अगर बली हो जाएगा तो ये व्यक्ति के अंदर बोलने की कला को बढ़ा देगा, उसके नेचर को बढ़ा देगा, फ्लर्टिंग नेचर बढ़ा देगा, जिस वजह से क्या होगा, व्यक्ति अलग अलग लोगों से मिलने जुलने में, नए रिश्ते बनाने में संकोच नहीं करता है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन जाता है। देखिए बुध का अष्टम भाव में प्रभाव किस प्रकार का होता है। देखिए अष्टम भाव होता है सडन प्रॉब्लम, सडन गेन भी होता है। मतलब अच्छा हो, फायदा हो या नुकसान हो, अचानक जो भी काम होते हैं जीवन में वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव से सीक्रेट चीज़ों को भी देखा जाता है। मतलब जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं वो भी अष्टम भाव से ही जुड़ी होती हैं। बुध अगर अष्टम भाव में होता है, अगर बली है, तो ऐसे व्यक्ति की जो रिसर्च पावर होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रिसर्च करता है उसमें बड़ा नाम कमाता है और उसमें समाज को कुछ ना कुछ देकर जाता है, जो व्यक्ति के लिए जो समाज के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। लेकिन अगर बुध यहाँ कमजोर है तो फिर ये व्यक्ति की स्थितियों को बहुत खराब बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं या हेल्थ की समस्या दे देते हैं। स्किन रिलेटेड समस्या व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है, नसों से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में हो, शुक्र भी साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी होता है या ज्योतिषी बन सकता है। उसके अंदर इस टाइप का गुण बाय नेचर होता है। और ये एक तरह से उपाय भी है कि अष्टम भाव में बुध या शुक्र हो और उन ग्रह का फल आपको अच्छा लेना हो तो आप ज्योतिष पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये एक उपाय के तौर पर भी होता है। बुध बली हो तो बोलने की कला बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति मतलब इस टाइप की बात बोलता है कि सामने वाले उससे बहुत जल्दी प्रभावित होता है। नपीतुली बात बोलता है, और नपीतुली का मतलब है कि बहुत बैलेंस बात करता है ऐसा व्यक्ति, और उसकी बात में ज्ञान, कैलकुलेशन और ज्ञान मतलब जो नॉलेज हो, फैक्ट हो, हर चीज़ बैलेंस मिलता है। कुछ इस टाइप का ज्ञानी, मतलब जो ज्ञानी होता है अष्टम भाव में बुध वाला व्यक्ति, बली बुध वाला व्यक्ति परम ज्ञानी होता है, फैक्ट के साथ बात करता है। तो इसलिए यहाँ पर बुध का प्रभाव अगर बुध बली है तो अच्छा मिलता है। अगर बुध कमजोर है, नीच राशि में पीड़ित है, तो फिर ये समस्याओं को बढ़ा देता है।
बहन से संबंधित, मतलब जो छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, उनसे संबंध भी खराब करता है व्यक्ति के जीवन में। अब बुध का प्रभाव नवम भाव में किस टाइप का होगा? देखिए, बुध इंटेलिजेंसी का और बुद्धि का कारक ग्रह है, और जो नवम भाव है ये पिता का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति धर्म के मामलों में अपना दिमाग बहुत लगाता है, धर्म को सीखता है, जानता है, और उस पर मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, और समझकर जिन चीज़ों को उसको ठीक लगता है उनको फॉलो करता है, और जिनको ठीक नहीं लगता है उनको फॉलो नहीं करता है। कुछ इस टाइप का दिमाग होता है। लेकिन जो धर्म को फॉलो करता है वो भी दिमाग से करता है। ऐसा नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसने वही मान लिया। धर्म के मामले में ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। जैसे बुध मान लो नवम भाव में है, तो सप्तम भाव में या दूसरे भाव की चीज़ों को वो बिना दिमाग के कर सकता है, एक बारी को उसमें बिना दिमाग लगाए कर सकता है। लेकिन जब बुध जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनमें दिमाग व्यक्ति जरूर लगाता है, या उसका दिमाग बाय डिफॉल्ट उस टाइप में चलता रहता है जिस भाव में बुध होता है। जैसे यहाँ धर्म के भाव में है तो धर्म के मामले में व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता है, इंटरेस्ट लेता है धर्म में, या धर्म से कार्य से जुड़ता है। अगर पॉजिटिव है, नवम भाव का स्वामी अच्छा है और बुध इसमें है, नवम भाव में है, तो व्यक्ति धार्मिक कार्य को करता भी है, धार्मिक कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, धन मान सम्मान भी प्राप्त करता है, लेकिन दिमाग से करता है, ब्लाइंडली फॉलो धर्म को नहीं करता है। 32 साल की उम्र में विशेष सफलताएं भी व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं। भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है, समय समय पर मिलता है, मतलब भाग्य पे ऐसे व्यक्ति का बहुत आगे चलता है। तो बुध का नवम भाव में होना श्रेष्ठ है। देखिए, बुध का अगर दसम भाव में हो तो कैसा प्रभाव रहता है? बुध दसम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि दसम भाव के 3-4 ग्रह कारक होते हैं। जैसे कि बुध होता है, शनि होता है, मंगल होता है, सूर्य होता है, ये सब, गुरु भी होता है, दसम भाव के कारक होते हैं। क्योंकि दसम भाव बहुत बली भाव होता है। दसम भाव हमारे कर्म का भाव होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, पिता का होता है, हमारे मान सम्मान का होता है, राज्य सरकार की जो कृपा है उसको प्राप्त करने का भाव होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मतलब सरकार द्वारा जो कृपा प्राप्त हो उसका भाव होता है, पद प्राप्ति का भाव होता है। तो बुध यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को जीवन में अच्छा पद दे सकते हैं, अच्छा व्यापार दे सकते हैं, और जीवन में मान सम्मान धन दे सकते हैं। और बुध दसम में हो तो व्यक्ति बुध से रिलेटेड काम करेगा तो 100% उसको फायदा होगा, चाहे वो बुध से रिलेटेड नौकरी करे, चाहे बुध से रिलेटेड वो व्यापार करे। अगर सप्तम भाव बली है तो व्यक्ति बुध से रिलेटेड व्यापार करे। अगर सप्तम भाव छठा भाव बली है तो बुध से रिलेटेड जो नौकरियां बनती हैं उस नौकरी को करे। तो व्यक्ति के जीवन में न धन की कमी होगी, न करियर खराब होगा, और व्यक्ति का जीवन समय के साथ साथ अच्छा होता रहेगा। कैरियर में भी कोई प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के नहीं आती। बुध का दशम में होना, देखिए सप्तम दृष्टि से इसे चतुर्थ भाव को भी देखेगा, तो घर में सुख शांति होना, घर में अच्छा होना, घर मतलब अच्छा होने का मतलब है कि घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होना, और व्यक्ति के पास जमीन जायदाद का सुख होना, ये सब चीज़ें व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं। मतलब अपने दम पर ऐसा व्यक्ति अपने करियर को बना लेता है। कहने का मतलब यह है, क्योंकि बुध बुद्धि है और दसम भाव कैरियर है, तो बुद्धि के दम पर ऐसा व्यक्ति अपना कैरियर बना लेता है। अगर बुध मजबूत है, 3 नंबर 6 नंबर में हो, या फिर शुभ ग्रह से दृष्टि या शुभ ग्रह के साथ हो, तो बहुत श्रेष्ठ फल ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है। बुध अगर 11वें भाव में हो तो क्योंकि जो 11वां भाव होता है ये लाभ का होता है, इनकम का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो बुध का 11वें में होना भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर लाभ होता है। और सप्तम दृष्टि से बुध को पंचम भाव को देखता है, तो लाभ जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से, नॉलेज से, एजुकेशन से जुड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो लाभ होता है वो इन क्षेत्रों से लाभ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बुध का लाभ भाव में होना व्यक्ति के जीवन में अनवरत लाभ को दिखाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो। अगर बुध यहाँ पर बली है, अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशि में है, तो फिर बड़े भाई बहन से सहयोग भी जीवन में बहुत अधिक देखने को मिलता है। और व्यक्ति का जो दिमाग है, अब देखिए दिमाग कहाँ चला गया, लाभ में, प्रॉफिट में। तो व्यक्ति का दिमाग हर समय चलता रहता है कि किस तरह से यहाँ से प्रॉफिट बना लो, किस तरह से यहाँ से लाभ कमा लो, किस तरह से यहाँ से मैं बचा लूँ, मतलब कमा लूँ, या यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, इनकम बना लूँ। मतलब व्यक्ति अपना फ़ायदा किस प्रकार निकाल पाए, उसका दिमाग हर समय इन सब की चीज़ों में चलता रहता है, और वह उस चीज़ों को करने में सफल भी हो जाता है। मतलब अपना प्रॉफिट निकालने में, अपना लाभ कमाने में सफल भी हो जाता है। बुध इसलिए लाभ भाव में श्रेष्ठ फल देता है। लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन राहु हो, बुध हो, सूर्य हो, ये तो श्रेष्ठ फल देते हैं। बहुत धन प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में जिनका जो बुध होता है वो 11वें घर में होता है।
अब देखिए बुध का जो प्रभाव होता है वो 12वें घर में कैसा होता है। देखिए सभी ग्रहों में लगभग अच्छा प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन जब 12वें घर में बुध होता है तो ये धनु उसमें कन्या में और मिथुन में हो तो एक प्रभाव हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन 12वें घर का जो बुध होता है वो व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट नहीं देता है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि 12वां घर होता है व्यय का मतलब खर्चे का। अब यहाँ व्यक्ति क्या खर्च करेगा, अपनी वाणी को खर्च करेगा, मतलब जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलेगा, बिना मतलब का ज्ञान देगा। ऐसे व्यक्ति बातूनी होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति के बोलने से जीवन में उसके प्रॉब्लम होगी और आसपास के लोगों पर भी उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब ऐसे व्यक्ति बोलेगा। बोलने की शैली भी व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी जो 12वें में बुध होता है, क्योंकि अपनी वाणी का व्यय करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी भी चीज़ में लगातार बोलते ही रहना, इस टाइप का नेचर ऐसे व्यक्ति का होता है। और ऐसे व्यक्ति किसी टाइप की क्रिएटिविटी से या किसी टाइप की स्किल से बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपल अपने काम को कर कर ही पैसा कमा सकता है। अगर उसका पंचम भाव बली है या दूसरे ग्रह बली है तो उसके अनुसार चल सकता है, लेकिन बुध यहाँ पर कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट उसका नहीं देती है। मतलब समय पर अच्छे समय पर अच्छा रिजल्ट ले पाए, बुरे समय में अच्छे रिजल्ट को ले पाए, बुरे समय में अपने आप को संभाल पाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि जब व्यक्ति की समस्या बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब नॉर्मली व्यक्ति समस्याओं से लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है जब अचानक कोई समस्या आ जाती है या समस्या में व्यक्ति के साथ 2-3 समस्याएं अचानक जुड़ जाएं तो वे व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस टाइप का दिमाग होता है, मतलब व्यक्ति का जो माइंड है वो उस टाइप से एक्टिव नहीं होता है जिस टाइप से एक्टिव बली बुध का होता है। तो यहाँ पर बुध जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं बुद्धि से रिलेटेड होती हैं, उसके निर्णयों से रिलेटेड होती हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में बुध ग्रह को जानने का प्रयास किया और बुध ग्रह का प्रभाव जो है वो 12 भावों में जाना। आपकी कुंडली में बुध किस भाव में है और कैसा प्रभाव आपको मिल रहा है ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध किस भाव में है और वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन जिस भाव के अनुसार बुध की दी गई है वैसा प्रभाव आपके जीवन में है ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।